ज़राई पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और वेस्टेज को कम करने में मदद मिलेगी। जनाब स्पीकर, तवानाई का शोबा गर्दिशी कर्जों के चैलेंज से दो चार है। ये कर्ज अब नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। पावर सेक्टर की पेचीदगियों का हल बिलाशुबा मुश्किल है, क्योंकि बिजली पैदा करने से लेकर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक हर सतह की अपनी डायनेमिक्स है और हर सतह पर मुश्किलात पाई जाती हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हुकूमत इस शोबे में कोर्स करेक्शन और इन मुश्किलात को हल करने के लिए कभी इतनी पुरअज़्म नहीं थी। मौजूदा माली साल के दौरान बिजली की तकसीम को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए और इन इक़दाम के नतीजे में हमें उम्मीद है कि साल के इख्तिताम तक सर्कुलर डेट स्टॉक में कोई इजाफा नहीं होगा। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम से हमें 50 अरब रुपए की बचत होगी। अगले साल के लिए चंद इस्लाहात दर्ज झैल हैं। नुकसानात को कम करने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारकर्दगी को बेहतर बनाना, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की और गवर्नेंस को और मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स शामिल किए जा रहे हैं। 9 डिस्कोज और जेनकोज की निजकारी को तेज करने का मंसूबा है। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को ज्यादा मुनज़्ज़म और इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा। बिजली की पैदावार को महंगे इंपोर्टेड फ्यूल की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी यानी विंड, सोलर और हाइडल पावर जनरेशन की तरफ मुंतकिल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तवानाई के शोबे के लिए तरक्याती बजट में 253 अरब रुपए की खतीब रकम बजट की गई है। इस शोबे के अहम मंसूबों में इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए 65 अरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। जाम शोरों में 1200 मेगावाट कोल पावर प्लांट के लिए 21 अरब रुपए और एनटीटीसी के सिस्टम से बेहतरी के लिए 11 अरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है। जनाब स्पीकर, पानी का शोबा फूड सिक्योरिटी, सस्ती बिजली की पैदावार और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि अगले माली साल के तरक्याती बजट में आबी वसाइल के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये सरमायाकारी पीने के साफ पानी तक रसाई, ज़राई पैदावारी सलाहियत और हाइडल पावर से मुतल्लिका मंसूबों में लगाई जाएगी। इन मंसूबों में बहमद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 45 अरब रुपए, दियामीर भाषा डैम के लिए 40 अरब रुपए, चश्मा राइट बैंक केनाल के लिए 18 अरब रुपए और बलूचिस्तान में फीडर केनाल की रीमॉडलिंग के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल में वफाकी हुकूमत IT सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो देगी। IT सेक्टर में टारगेटेड इन्वेस्टमेंट के जरिए कम मुद्दत में ज़्यादा मुनाफा देने की सलाहियत है। हमारे मुल्क के नौजवानों की महारत और हुनर किसी से कम नहीं। यही वजह है कि हुकूमत की साजगार पॉलिसियों के नफाज के बाद इस साल IT की बरामदात $3.5 अरब तक पहुंच जाएंगी। माली साल 2024-25 में IT सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए से ज्यादा रकम तजवीज़ की जा रही है, जो कि इस शोबे के लिए अब तक की सबसे ज्यादा मुख्तस रकम है। ये रकम दर्ज झैल मकासद के लिए मुख्तस की जा रही है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ये रकम जदीद तरीन IT सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए टैक्स बेस को बढ़ाने और निज़ाम में मौजूदा लूप होल्स को दूर करने की हुकूमत की कोशिशों में मुआवन होगी। कराची में IT पार्क की तश्कील के लिए 8 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी पार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के लिए 11 अरब रुपए की रकम बजट की गई है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड एक्सपोर्ट बोर्ड के लिए गुज़श्ता साल के 1 अरब रुपए के मुकाबले में इस साल 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये रकम IT सेक्टर के एक्सपोर्टर्स की हौसला अफजाई और IT फर्मों में तलबा के इंटर्नशिप के सिलसिले में रखी जा रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन के इक़दाम के लिए 20 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए हुकूमत एक नेशनल डिजिटल कमीशन और एक डिजिटल पाकिस्तान अथॉरिटी कायम करने का इरादा रखती है। वक्त के साथ ये अदारे मुख्तलिफ शोबों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने, इनोवेशंस को फ़रोग़ देने और डिजिटल सोल्यूशंस को वसी पैमाने पर
अपनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इन इदारों के क़याम के लिए 1 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ह्यूमन डेवलपमेंट में सरमायाकारी हुकूमत की बेहतरीन सरमायाकारी है। हुकूमत बच्चों की तालीम के लिए साजगार माहौल की फराहमी में खातर खा सरमायाकारी करने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में कुछ अहम इक़दामात मंदरजा झेल हैं। इस्लामाबाद के 167 सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीमी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। नौजवान तलबा और तलबात की जिस्मानी और ज़हनी निशाह में मदद के लिए हम स्कूल मील प्रोग्राम मुतारफ़ करवा रहे हैं, जिसके तहत इस्लामाबाद के 200 प्राइमरी स्कूलों में तलबा को मुतवाज़न और ग़ज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाएगा। डिजिटल लिटरेसी की अहमियत को तस्लीम करते हुए हम स्कूलों को स्मार्ट स्क्रीन्स, क्रोम बुक्स, टैबलेट्स एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़ की सहूलियात से आरास्ता करेंगे। डिजिटल इंटरवेंशंस एंड ब्लेंडेड लर्निंग मुतारफ़ कराने के इरादा रखते हैं। मज़ीद बराम पढ़ाई और तहकीक के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए ई लाइब्रेरियाँ कायम की जाएंगी। इस्लामाबाद के 16 डिग्री कॉलेजों को नस्ट, NSU, नमल और कॉमसेट्स जैसी मशहूर यूनिवर्सिटियों के ताउन से आला नताइज के हामिल तरबियती इदारों में तब्दील किया जाएगा। ये इदारे हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए 6 माह के IT कोर्सेज ऑफ़र करेंगे। पसमानदा और गरीब तलबा को मयारी तालीम तक रसाई फराहम करने के लिए प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए एक एजुकेशन वाउचर स्कीम मुतारिफ कराई जा रही है। 100 स्कूलों में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के मराकज़ कायम किए जाएंगे ताकि छोटे बच्चों को तालीम का एक मजबूत आगाज़ फराहम किया जाए। देही से शहरी इलाकों तक तालबात के सफ़र के लिए पिंक बसेज मुतारिफ कराई जा रही हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर दानिश स्कूलों के प्रोग्राम को इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक फैलाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी हमारे मुआशी ढांचे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उनकी जानब से भेजी जाने वाली रेमिटेंसेज मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम अहले वतन की मदद के लिए मुतअद्दिद सहूलियात मुतारफ़ करवा रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानब से भेजी जाने वाली रेमिटेंसेज के फ़रोग़ के लिए बजट में 86.9 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये रकम रीइंबर्समेंट ऑफ TT चार्जेस, सोनी धरती स्कीम और दीगर स्कीमों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अफरादी कुव्वत को मार्केट के जदीद तरीन तकाज़ों के मुताबिक तैयार करने के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस कायम करेगी। बैरूनी मुल्क मुकीम अहले वतन की सहूलत के लिए इमिग्रेशन लैंडस्केप को डिजिटाइज किया जाएगा ताकि इमिग्रेशन के प्रोसीजर को आसान बनाया जा सके और लागत में कमी हो। शिकायत के बरवक्त इज़ाले के लिए कंप्लेंट रेजोल्यूशन का मौसर निज़ाम बनाया जाएगा। इसके लिए एक बैनुल अक़वामी कॉल सेंटर का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। नए एमिग्रेंट्स के लिए जल्द अज जल्द बैरून मुल्क आबादकारी के लिए कर्ज की सहूलियात फराहम करने पर काम जारी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की गैर मामूली खिदमात को तस्लीम करने के लिए मोहसिन पाकिस्तान अवार्ड मुतारफ़ कराया जा रहा है। इसी तरह के दीगर इक़दामात समुंदर पार पाकिस्तानियों की मुआवनत और कौमी तरक्की में उनके ताउन से फ़ायदा उठाने के लिए हुकूमत के अज़्म की निशानदही करते हैं। जनाब स्पीकर, माजी में बरामदात को फ़रोग़ देने की कोशिशों के बावजूद बरामदात में खातिर खा इजाफा नहीं हो सका। इस शोबे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए एग्जिम बैंक के जरिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के लिए मुख्तस रकम को 3.8 अरब से बढ़ाकर 13.8 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इन इक़दामात से पोर्टफोलियो में 100 अरब रुपए से 280 अरब रुपए तक इजाफा मुतवक्के है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए 539 अरब रुपए की एक्सपोर्ट क्रेडिट की फराहमी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी है कि इस सहूलत का कम अज़ कम 20% हिस्सा SME सेक्टर पर मरकूज रहना चाहिए। हुकूमत की SME स्ट्रेटजी के तहत SMEs के क्रेडिट को 540 अरब से बढ़ाकर 1100 अरब रुपया किया जाएगा, जिसमें से 100 अरब रुपए का इजाफा अगले माली साल के दौरान ही कर दिया जाएगा। मुस्तकबिल में ये कदम पाकिस्तान के बरामदी शोबे को एक अहम लाइफ लाइन फराहम करेगा। मजीद बराम
हुकूमत तवील अरसे से ज़ेर अल्तफ़ा DLTL क्लेम्स की मरहला वार अदायगी करेगी। एक्सपोर्टर की मदद के लिए रिस्क शेयरिंग स्कीम भी वज़ा की जा रही है। जनाब स्पीकर, बैरूनी सरमायाकारी हमारी अदायगों के तवाज़ुन और पाकिस्तान की साख में इजाफे के लिए अहम है। इस सिलसिले में ब्रादर और दोस्त ममालिक के साथ बातचीत और कोशिशें एक एडवांस स्टेज पर हैं। यहाँ मैं SIFC के किरदार को ज़रूर तस्लीम करना चाहूँगा, जो कि GCC ममालिक से ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानकुनी और सियाहत जैसे शोबों में सरमायाकारी को लाने के अमल की क़यादत कर रही है। मैं इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चीन के दौरे का जिक्र करना चाहता हूँ। इस दौरे का मकसद CPEC फेज़ 2 को रिज्यूवनेट करना था। CPEC के इस फेज़ में चीनी कंपनियों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके फराहम किए जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी कंपनियां चीनी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स कर सकेंगी।